रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि भगवान का स्मरण कैसे होना चाहिए। मैं सोचने लगा कि क्या चर्चा की जाए कि भगवान को याद कैसे किया जाए। तो मेरे मन में आया कि सारा संसार को कैसे याद करता है, बस अंतर यह है उसी तरह भगवान को याद करना है। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे करो भगवान का सिमरन जैसे अफीम ना मिलने पर अफीम का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे जुआरी जुए का स्मरण करता है, लोभी धन का स्मरण करता है, कामी व्यक्ति कामिनी का स्मरण करता है, शिकारी शिकार का स्मरण करता है। जैसे किसान खेत के फसल के पकने का स्मरण करता है और प्यासा व्यक्ति हर जगह पानी के जल का स्मरण करता है। इसी प्रकार से जैसे डूबता हुआ मनुष्य पानी में डूबता हुआ तिनके का सहारा ढूंढता है, रक्षक का स्मरण करता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को प्रियतम प्रेमास्पद का स्मरण करना आ जाए, कभी भगवान का नाम याद आ रहा है, कभी भगवान की लीला याद आ रही हैं, कभी भगवान के गुण याद आ रहे हैं,
कभी भगवान के संत याद आ रहे हैं, कभी भगवान के भक्त याद आ रहे हैं। यानी आपका मन ये न केन प्रकारेण भगवान की किसी भी चीज से जुड़ा रहे। अगर हम लोग ऐसे भगवान का स्मरण करने लगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? जैसे जल से बिछली हुई मछली जल का स्मरण करती है, मुमुक्षु पुरुष अपने को सदा आत्मा मानकर भगवान का स्मरण करता है। इसी प्रकार से जो जीव अपने प्रीतम परमात्मा का स्मरण करता है, बस समझ लीजिएगा उसी का कल्याण होता है। निवेदन करना मेरा कार्य है। अगर आप और हम लोग ये बात अपने हृदय में थोड़ा सा संकल्प के साथ ले आए, जिस व्यक्ति को भगवान का भजन प्रिय लगता है वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि सुबह से, आवाज मत करो जी, सुबह से जो चीज का आप, कोई भजन का, कोई सत्संग की बात, कोई लीला, जब आप सुमिरन करने लगते हैं तो वो छूटता नहीं। शाम तक मन करता है कि बस ऐसो मन होए उठाए लऊं कन्हैया। यानी किसी भी प्रकार से भगवान का सुमिरन बना रहे, छूटना नहीं चाहिए। ये आपकी तड़प के ऊपर है। जिसे भजन प्रिय लगता है वो छोड़ना नहीं चाहता। यदि भूल से भूल जाता है, भूल के पश्चाताप करता है और बार बार अपनी बुद्धि लड़ाता है कि मुझे भगवान का वो भजन क्यों याद नहीं आ रहा, मैं कैसे भगवान का सुमिरन करूं, मैं कैसे भगवान का भजन करूं, ये वही व्यक्ति करता है जिसे भगवत प्राप्ति की तड़प होती है। जिसे भगवत प्राप्ति की तड़प नहीं है, वह समझ लीजिएगा वो तो केवल अपने आप को धोखा दे रहा है। एक संत हुए जय दयाल गोयनका जी, उनसे किसी ने पूछा कि भगवान के दर्शन पाने की, सुमिरन करने की कौन सी साधना सबसे सरल? तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के नाम के विषय में अपना अपना सबका अलग अनुभव है। तो जयदयाल गोयनका जी ने क्या लिखा कि भगवत कृपा से जो कुछ गुरु की कृपा से नाम स्मरण मुझसे हो सका, उसका महात्म पूर्णता लिखना तो कठिन है, लेकिन एक बार लगन उन से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। गोयनका जी लिखते हैं, नाम का अभ्यास मैं लड़कपन से ही करने लगा था, जिससे शने शने मेरे मन की विषय वासना कम होती गई और पापों से हटने में मुझे बड़ी सहायता मिली। काम क्रोध आदि धीरे धीरे कम होते गए, अंतःकरण में शांति का विकास होने लगा।
कभी कभी आंखें अपने आप बंद करके भगवान श्री राम का स्वरूप का ध्यान करने लग जाते थे। जिस जीव की सांसारिक इच्छाएं बहुत कम हो गईं, भोगों में वैराग्य हो गया, वो व्यक्ति एकांत, भक्तों का संग, सत्संग ही तलाशता है। इस प्रकार अभ्यास होते होते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये गोयनका जी की मन के विचार बता रहा हूं। अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्न में सीता और लक्ष्मण जी सहित भगवान रामचंद्र जी के दर्शन हुए और उनसे बातचीत हुई। श्री रामचंद्र जी ने गोयनका जी को वर मांगने के लिए बहुत कुछ कहा, पर उन्होंने कुछ मांगने की इच्छा मन में नहीं हुई। अंत में बहुत आग्रह करने पर उस संत ने क्या मांगा? कुछ नहीं, आपसे मेरा वियोग कभी ना हो। बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। यानी भगवान का वियोग ना होने पाए, ये सब नाम के स्मरण करने का फल था। इसके बाद नाम जप से और अधिक लाभ हुआ। संत क्या लिखते हैं उसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं। तो हम कैसे समझेंगे? जो संत बता नहीं सकता हम कैसे समझें? तो क्या कहते हैं, बस इतना कह सकता हूं कि नाम जब से मुझे जितना लाभ हुआ उतना श्रीमद् भागवत गीता के अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी भी साधन से नहीं हुआ। जब जब व्यक्ति साधन से गिरने दूर होने लगता है, भारी विघ्न प्राप्त होने लगते हैं। ऐसा समझिएगा, संत बताते नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का चिंतन खत्म हो जाता है, वो मैं को मिटा देता है, उस समय ये जीव भगवान की गोदी में होता है। जब तक ये जीव अपने आप को, अपने शरीर को और अपने स्वरूप को देखता रहता है, जानता रहता है, सजाता संवारता रहता है, तब तक भगवान के साथ एकाग्रता नहीं होती। इसलिए मैं भी आप सब भक्तों से निवेदन कर रहा हूं कि नित्य निरंतर, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के शरणा। रामचरितमानस में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस में कहा गया, कलयुग सम जग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाए राम गुण गण विमल। गाए राम गुण विमल भव, तर विनयी प्रयास।
और सुनिएगा, रामचरितमानस में कहा गया कि राम नाम मन दीप धरूं, राम नाम मन दीप धरूं, और जी देरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। तो मेरे भाई, सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, जिसके मन में भगवत प्राप्ति की आग लग गई है, लगन लग गई है, वो तो इस तरफ चलने का प्रयत्न करेगा कि उसके मन में बैठत उठत घूमत फिरत नाम के बिना रहा नहीं जाएगा। और जो अपने आप को धोखा दे रहा है, अभी संसार के प्रपंचों में फंसा हुआ है, उसके लिए ईश्वर ही मालिक है। क्यों? वो व्यक्ति ना तो गुरु की मानेगा और ना ही भगवान की मानेगा। जो मन का गुलाम है वो अपने मन की ही करके मानेगा। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, जितना हो सके भगवान का सुमिरन सदा करते रहो, सदा करते रहो। कैसे करते रहो? जैसे तुमको प्रिय लगे, कोई नियम नहीं, जैसे तुमको प्रिय लगे वैसे भगवान का सुमिरन करो। हमने आपसे चर्चा की थी कि भगवान गुरु के रूप में संत महात्माओं को इस पृथ्वी पर हम लोगों के कल्याण के लिए भेजते हैं। ये प्रथा चली आ रही है, गुरु अपने शिष्य को, फिर आगे जो गुरु बन जाते हैं वो अपने शिष्यों को भगवान के साथ उनका संबंध जोड़ते हैं। आप और हम लोग इस विषय में सोचिएगा कि शंकर भगवान के दोनों गण जिन्होंने नारद जी का मजाक उड़ाया, नारद जी को कहा कि अपना मुख दर्पण में देखो, नारद जी का तो कल्याण हो गया। क्यों? वो भगवान की तरफ गए। लेकिन इन गणों का कल्याण नहीं हुआ। क्यों? नारद जी ने इन्हें भी श्राप दिया था और ये दोनों राक्षस बने। रामचरितमानस में आता है ये दोनों गण ही रावण और कुंभकर्ण बने। अब आप सोचिएगा, इनके कल्याण के लिए फिर भगवान राम ने शंकर भगवान हनुमान जी को ही भेजा कि एक बार जाकर आप अपने शिष्यों को फिर द्वारा से बता के आओ, वो अपनी मूर्खता से बाज आएं। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जीव का स्वरूप ही ऐसा है। ये काम क्रोध लोभ के नशे में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है कि कौन गुरु और कौन भगवान। इसलिए कहा गया कि माया महाठगनी हम जानी। माया का स्वरूप ही ऐसा है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप और हम लोग अभी इस ठगनी माया को, प्रपंची माया को, स्वप्न की माया को पहचान नहीं पा रहे हैं। देखना तो बहुत दूर की बात है। अगर कभी आपको माया देखनी है, अपने शरीर को देख लीजिएगा। ये शरीर भी माया का ही शरीर है, पंच महाभूतों का बना हुआ है। ये मकान, ये दुकान, ये परिवार, ये संसार सब माया का है। और ये स्वप्नवत है जिसमें आपकी आसक्ति छूट नहीं रही है। इसको संतों ने एक ही लाइन में दोहराया
जहाँ जहाँ मन जा लग जाए, सो सब माया जानो भाई। सब माया है, सब माया है। तो हनुमान जी ने जाकर के रावण को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन रावण कामी, क्रोधी, लोभी और अहंकारी, उसके लिए रामचरितमानस में कहा गया, मोह मूल बहु सूल प्रद और त्याग उत्तम अभिमान। मोह और अहंकार का त्याग कर दो। उसे कहा ये तुम्हारे विनाश के कारण है, तुम्हारा विनाश होगा। हनुमान जी ने गुरु केवल निवेदन कर सकता है, समझा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आजकल के शिष्य भी 100 में से 2, 4, 5 की तो मैं नहीं कहता, उन्हें भी गुरु का ज़्यादा समझाना अच्छा नहीं लगता। और साथ साथ में दवा भी बताई, ये भी बताया कि तेरा विनाश हो जाएगा, और साथ में ये भी कहा भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कृपा के सागर भगवान राम का भजन करो। हनुमान जी ने उस पत्ते भी बता दिया, दवा भी बता दी। ये सुनकर के अभिमानी, अहंकारी, माया लंपट, काम क्रोध लोभ के चक्कर में फंसा हुआ जीव अपने गुरु शंकर भगवान रूपी हनुमान जी को क्या बोला? बोला भियसी महाअभिमानी, मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अच्छा, तो क्या आप हमारी दवा करेंगे? सारे संसार की दवा तो मैं करता हूँ। देखो रावण का अहंकार कि सारे संसार का करता धरता तो मैं हूँ, और अपने गुरु से क्या कह रहा है, तेरा इतना दुस्साहस कि मुझ जैसे महापंडित को, इसमें कोई संशय नहीं है कि रावण बहुत बड़ा पंडित था, सारे वेद शास्त्रों को जानता था, लेकिन इसके जानने का भी अभिमान था। तुम मुझे मत बताओ मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ये रावण की अवस्था थी। और मैं आपसे पिछले 52-53 दिन से ये मानस रोग के संदर्भ में जो कहा जा रहा है, जब किसी व्यक्ति की नाड़ी में कोई रोग, कोई धातु बढ़ जाती है तो उसे बीमारी होती है। किसी को कफ का बुखार होता है, किसी को वात का बुखार होता है, किसी को पित्त का बुखार होता है। इसका अभिप्राय, यदि काम का प्रकोप हुआ, ध्यान से सुनो, तो वात का बुखार चढ़ेगा, और क्रोध आया तो पित्त का ज्वर चढ़ेगा, लोभ आया तो कफ का ज्वर है, और अगर तीनों आ जाएं तो मानस रोग के अंदर बड़ी सुंदर प्रसंग किया गया, जिसमें तीनों एक साथ बढ़ जाएं तो उसे कहा गया, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीति करई जो तीन ही भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। यदि बात पित्त और कफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बात पित्त और कफ, काम क्रोध लोभ, ये तीनों भाई मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग हो जाता है। और आयुर्वेद में बताया गया कि तीनों धातुओं के कुपित हो जाने पर ही सन्निपात होता है। और उसके सबसे बड़ा लक्षण क्या? जब जीव को, मनुष्य को सन्निपात रोग बहुत बढ़ जाता है
तो रोगी बहुत बक बक करने लगता है। रावण की दशा भी यही थी, वो अहंकार के नशे में चूर हो जाता है। उसमें काम की पराकाष्ठा, क्रोध की पराकाष्ठा, लोभ की पराकाष्ठा और अहंकार रूपी सन्निपात हो जाता है। तो सोचिएगा, शंकर भगवान जैसे गुरु रावण को मिले, इसका मतलब खाली गुरु के मिलने से बात नहीं बनती। गुरु के सामने शरणागत भी होना पड़ता है। वैद्य तो बहुत ऊंचे मिले, गुरु तो बहुत ऊंचे मिले, पर ये रावण जैसा जीव, रावण जैसा शिष्य अपने गुरु की हंसी उड़ाता है। मानो बेहोशी में बकते हुए हनुमान जी से यहां तलक कह देता है रावण। इससे ज्यादा भयंकर शब्द मैं क्या कहूं। रामचरितमानस में आया कि मृत्यु निकट आई खल तो ही। रे दुष्ट, देखिएगा, हनुमान को नहीं पहचान पा रहे मेरे गुरु शंकर भगवान ही हैं, और क्या कह रहे हनुमान से रावण, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। वैद्य रोगी से कहे तुम्हें मृत्यु का डर है तो बात समझ में आती है, पर रोगी वैद्य से कहे कि तुम्हें मरने वाले हो, तो रोगी किस स्थिति में है ये आप भली प्रकार समझ सकते हैं। इसी कारण रावण का ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सिर्फ इतना कहा, उल्टा होई कह हनुमाना। गुरु तो केवल मौका देता है बताने का, समझाने का, लेकिन हम मन के गुलाम नहीं मानते किसी गुरु की। हनुमान जी ने कहा, उल्टा होई कह हनुमाना, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु मेरी नहीं मूर्ख तेरी आई है। हनुमान जी समझ लिए अब इसको सन्निपात का रोग हो गया है, अहंकार का रोग हो गया है, जिसमें रोग असाध्य हो गया है और अब उसकी चिकित्सा संभव नहीं है। आप सब भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ, अपने अंदर झांक के देखें। अगर हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ कोई भी लवलेश मात्र भी है तो बाकी के सब अपने आप रोग आ जाएंगे। ऐसे मूढ़ गंवार रोगी की शिष्य का चिकित्सा संभव नहीं है। रावण का नाश भगवान राम के द्वारा होता है। तो रुद्र गणों को रोग वैसे तो बड़ा साधारण सा लगता है, और उसकी तुलना में नारद जी का रोग बहुत बड़ा हुआ था, पर नारद जी की चिकित्सा हो गई, वो शीघ्र स्वस्थ हो गए, क्योंकि जैसे ही भगवान राम ने उन्हें समझाया वो तुरंत भगवान राम के चरण पकड़ लिए। किंतु ये रावण और कुंभकर्ण रूपी रुद्र गणों का रोग दूर नहीं हुआ। इसका फलस्वरूप उन्हें रावण कुंभकर्ण के रूप में राक्षस होकर जन्म लेना पड़ा। इसका कारण ये उन्हें अपने रोग पर ही गर्व हो गया, दोष पर ही मिथ्याभिमान हो गया। मैं आप लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान का, किसी को अपने मोह का, किसी को धनवान होने का, ये जो अहंकार है, ये जो अभिमान है, यही मूल कारण है नीचे गिराने के लिए। यही मूल कारण है, आपको पता नहीं चल रहा। जो व्यक्ति
गुरु अपना करके भी अपने मन का गुलाम बना रहता है, गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करता, उस व्यक्ति की दशा ऐसा समझिएगा जिस डाली पर खड़ा हुआ है उसी को काट रहा है। ये माया, ये मोह, ये आसक्ति, ये ममता, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ आपका मौका समाप्त कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का। हम सबको इन विकारों से बचना चाहिए। मैं तो आप लोगों से केवल निवेदन कर सकता हूं और आपका ध्यान इस तरफ खींच सकता हूं कि हम अपनी भूल कैसे सुधारें। अगर आप और हम लोग अपनी भूल सुधारना चाहते हैं, सत्य में चाहते हैं, तो भूल सुधारने का रास्ता एक ही है, अपने अभिमान का त्याग करना, यानी भगवान की प्राप्ति के सिवा मन में किसी बात की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी इच्छा रहेगी उसके लिए फिर पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, बहुत से लोग अपने पोते पड़पोते को कहते हैं लालजी आ गए हैं। लालजी तो आ गए हैं, सब में हैं, लेकिन आपकी दृष्टि केवल अपने पोते और पड़पोते में अगर गोपाल की है तो ये ममता मोह की दृष्टि है। इसको ये मत समझिएगा, ये धोखा दे रहे हैं अपने आप को। सब में भगवान है। सिया राम में सब जग जानी। कोई भी इच्छा रहेगी उसके लिए पुनर्जन्म फिर धारण करना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, अपने सहित इच्छा, वासना, कामना, तृष्णा आदि का सर्वदा त्याग कर देना चाहिए और नित्य निरंतर भगवान का यही सुमरण, यही प्रार्थना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं। अपने अपने ढंग से, अपने अपने ढंग से भगवान को चिंतन कीजिए। कोई कृष्ण प्रेमी है, वो अपने ढंग से जो तुमको नाम पसंद हो, जो तुमको नाम प्रिय हो, उस नाम से भगवान का जाप करें। देखिए, आप और हम लोगों को कुछ ही अभ्यास के बाद में अपने मन में ये जो आपका समय बर्बाद करने के लिए अड़ोसी पड़ोसी हम बुला बुला करके या तो जाते हैं या उनको बुला लेते हैं, फिर ये अच्छे नहीं लगा करेंगे। फिर आपको एकांत अच्छा लगेगा, मन ही मन भगवान का सुमरण होने लगेगा। अभ्यास न कौनते, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। हमने तो यही सुना था कि करत करत का अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, अरे रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसलिए मेरे भाई, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले।